अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ चिकन पेटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। इसका डो जिसे हम पफ पेस्ट्री कहते हैं उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, आप देख सकते हैं। आज हम इसकी फिलिंग तैयार करके और इससे पेटीज़ बेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच तेल और 1 खाने का चम्मच मक्खन शामिल किया है। साथ ही इसमें एक दरमियानी प्याज चॉप करके शामिल कर दें और अब इसे इतनी देर कुक करें कि ये थोड़ी सी नरम होने लगे। इसके बाद इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच के बराबर मैदा शामिल कर दें। अगर आपको फिलिंग गाढ़ी चाहिए तो टेबल स्पून कर दीजिएगा, वरना 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून भी बहुत होता है। मैंने आज इसमें 2 टेबल स्पून यूज़ किया है। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें आधा कप से लेकर 3/4 कप तक या तो चिकन स्टॉक या फिर आप दूध शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और चूल्हे से हटा लीजिएगा। अगर डायरेक्ट फ्लेम पर आपने एक साथ सारी यखनी या जो भी लिक्विड आप डाल रहे हैं वो डाल दिया तो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी और उसे बहुत मुश्किल होगी रिमूव करने में। थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते जाएं। सीजनिंग के लिए मैंने इसमें शामिल किया है आधा चाय का चम्मच दक्कनी मिर्च या फिर वाइट पेपर पाउडर, मस्टर्ड पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, नमक आधे से 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, 1/4 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 से 1.5 कप तक उबली और रेशा की हुई चिकन शामिल कर दें। इसी चिकन को उबालते हुए जो यखनी बची थी उससे मैंने वाइट सॉस बनाई थी। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। मैंने ये थोड़ी सी थिक रखी है, अगर आप इसे थोड़ा सा थिन रखना चाहते हैं तो फिर मैदे की क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। इसमें 1 चाय के चम्मच के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। ये सेम पफ पेस्ट्री का डो है जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने इसे 4 घंटे पहले इसे फ्रीज़र से निकाल लिया था ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब मैं खुश्का लगाकर इसे बेल रही हूँ। बेलने के लिए वही मेथड यूज़ होगा। पहले इसे हम हल्के से टैप करेंगे, इसके बाद बहुत लाइट हैंड के साथ इसे हमें बेल कर बड़ा करना है ताकि इसकी लेयरिंग ख़राब ना हो। डो को स्प्रेड करने के बाद हमें इसका पेटीज कटर चाहिए जो उमूमन जिसमें थोड़ी सी कर्व्स होती हैं। देख सकते हैं आप इसमें किस तरह का कटर यूज़ किया हुआ है। इससे राउंड सर्कल्स कट कर लीजिए। ये भी बहुत सारे साइज़ में अवेलेबल होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ ले सकते हैं। पहले तमाम सर्कल्स को कट करने के बाद उन्हें साइड में रख दीजिए। इसके बाद जितनी भी ट्रिमिंग बच रही है उसे फोल्ड करने का तरीका नॉर्मल डो से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसे हम समेट कर एक डो के फॉर्म में नहीं ले लेते, वरना इसकी लेयरिंग ख़राब हो जाती है। आप इसे पहले की तरह ही फोल्ड करेंगे और फिर इसे, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पफ पेस्ट्री मौजूद है तो उसे खोल के उसके सेंटर में पहले ये रख दीजिए और दोबारा से प्रेस कर दीजिए। मैं इसे इसी वक्त यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसे लाइट हैंड से प्रेस करने के बाद अब बेलन से बेल कर और मुझे एक्स्ट्रा जो पेटीज़ के लिए पीसेस चाहिए वो मैं कट कर लूँगी। पेटीज़ कट करने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा ट्रिमिंग्स बच जाती हैं तो फिर आप इसे फोल्ड कर कर क्लिंग फिल्म में रैप कर कर दोबारा फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर चाहें तो इसे स्प्रेड करें और छोटे छोटे पीसेस करके इसे बेक कर लीजिए, जिस तरह से हम खारे बिस्किट बेक करते हैं। अब पेटीज़ के लिए जो हमने पीसेस कट करके रखे हैं उन्हें बिल्कुल ठंडे चिल्ड बर्फ़ वाले पानी में डिप कीजिए और बेकिंग ट्रे में लाइन से रखते जाइए। ठंडे पानी में डिप करने का मकसद ये होता है ताकि इसके अंदर जो मार्जरीन है वो जल्दी मेल्ट होना शुरू ना हो जाए। सेंटर में तैयार चिकन की फिलिंग रखते जाएं और फिर कॉर्नर्स के ऊपर फेंटा हुआ अंडा लगा दें। आप चाहें तो पहले ही अंडा लगा सकते हैं, इसके बाद चिकन की फिलिंग रख दीजिए। मैंने पहले फिलिंग रखी है और फिर मैं अंडा लगा रही हूँ। इसके बाद सेकंड पीस लीजिए और उसे भी ठंडे पानी में डिप करने के बाद उसके ऊपर रखते जाइए और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसके प्रेस करना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा दबा दिया तो फिर इसकी लाइनिंग्स ख़राब हो जाएंगी। इसके बाद आप कोई भी राउंड कटर ले लीजिए या किसी भी बड़े नोज़ल ले लीजिए, उसके बैक साइड से इसके ऊपर इम्प्रेशन दे दीजिए। इस तरह से इम्प्रेशन देने के बाद हमें इसके ऊपर फेंटा हुआ अंडा लगाना है। इसके बाद हमें इसे 200 डिग्री के ऊपर तकरीबन 40 से 45 मिनट तक बेक कर लें। अगर आप चाहें तो ये चूल्हे के ऊपर भी बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। केक की एक वीडियो अपलोड की है कि किस तरह से हम बगैर ओवन के बेक करेंगे। सेम इसी मेथड से आप पेटीज़ भी किसी प्लेट के ऊपर रख दीजिए और फिर उसे आप उस पतीली के अंदर डालकर बेक कर सकते हैं। और बेकिंग डिश को हमें ग्रीस नहीं करना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पेटीज़ तैयार हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।